इस चैप्टर की शुरुआत में इंस्ट्रक्टर काओ चोंग को दिखाया जाता है। वो बहुत मुश्किल से खड़ा होता है। इन्हान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हाँ तुमने सिर्फ असिस्टेंट टीचर को ही नहीं मारा, तुमने कुछ बाहर के लोगों के साथ मिलके मुझे भी मारने की कोशिश किया। क्या आखिर वो औरत कहाँ है? वह इस बात को रहने दो। वे इंस्ट्रक्टर काओ चोंग गुस्से में लिनहान की तरफ देखते हुए कहता है, जैसे घटिया स्टूडेंट को तो मैं अपने पावर को और ज़्यादा रिलीज करते हुए समय लिनहान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, आज मैं तुझे एक सीरियस पनिशमेंट दूंगा। ये काओ चोंग के बॉडी के आसपास बिजली चमकती है। काओ चोंग ये देखने के बाद हैरान हो जाता है। तभी काओ चोंग के कंधे के ऊपर एक बंदा आ जाता है और काओ चोंग को रोकने के लिए कहता है। वो बंदा काओ चोंग के ऊपर थंडर पावर का यूज़ करने लगता है। वो बंदा काओ चोंग की तरफ देखते हुए कहता है, इस मामले को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं की गई है। बिना किसी रीज़न के कोई भी स्टूडेंट को पनिश नहीं कर सकते। काओ चोंग अपने सर को उठाते हुए कहता है, वे तो यहाँ पे क्या कर रहा है? काओ चोंग उस बंदे के फेस की तरफ देखता है। वह नेक स्माइल करता है। काओ चोंग कहता है, डीन आप? टर्मिनो पॉपअप होता है, लेवल 56 एकेडमी डीन। काओ चोंग लिनहान के ऊपर ब्लेम डालते हुए कहता है, इस बदमाश लिनहान ने अपना सिर्फ लेवल अप करने के लिए असिस्टेंट टीचर को मार डाला। काओ चोंग लिनहान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ये तो इसे पनिशमेंट देने ही वाला था, पर इसने तो मुझे ही मारने की कोशिश की। इसे बंदे को खतरनाक पनिशमेंट देनी चाहिए। काओ चोंग डीन को असिस्टेंट टीचर की बॉडी को दिखाते हुए कहता है, वहाँ पर सारे विटनेस मौजूद है, प्लीज लिनहान को सजा दीजिए। बातों से कोई भी चीज साबित नहीं होती। तुम ये सोचते हो अपनी सारी ताकत हमारे झूठ को छुपाने के लिए यूज करूंगा? ये सुनने के बाद डीन लिनहान की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ लगता है तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ है। सुनने के बाद लिनहान डीन से कहता है, बिल्कुल डीन, क्यों ना आप पहले असिस्टेंट टीचर की बॉडी को एग्जामिन कर लीजिए, इसकी मौत का पता लगाइए। सुनने के बाद डीन अपने पावर का यूज़ करते हुए असिस्टेंट टीचर की बॉडी अपने पास ले आता है। डीन असिस्टेंट टीचर की बॉडी को एग्जामिन करते हुए कहता है कि हड्डियां पूरी तरह से टूटी हुई है, बॉडी का ऑर्गन पूरी तरह से फट गया है। इस तरीके का खतरनाक चोट सिर्फ बहुत ताकतवर बीस्ट के हमले की वजह से हो सकता है। इनकी बातें सुनने के बाद काओ चोंग घबरा जाता है। फिल्म डालने की कोशिश करते हुए कहता है, आखिर ये मान लेना हमला किसी बीच ने किया था, इसमें लिनहान का भी कोई हाथ है ना। लिनहान इस बॉडी को कैसे ला सकता था? ने के बाद लिनहान हंसते हुए कहता है, इल्जाम लगाने में तो बहुत माहिर हो, और इतनी काबिलियत मेहनत से काम करने में लगाते तुम एक अच्छे इंस्ट्रक्टर बन पाते। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे टीचिंग असिस्टेंट की बॉडी वापस लाई है, सीधे ही मुझे उसकी किलर बता रहे हो। तभी लिनहान कहने लगता है, फिर क्यों ना ये भी कह दिया जाए उसे तुमने ही मुझे मारने के लिए भेजा था, लेकिन वो इतना नालायक निकला, वो खुद ब खुद एक बीस्ट के हाथों मारा गया, इसमें भी मेरी गलती है। सुनने के बाद काओ चोंग घबराते हुए लिनहान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम ये बेकार की बात करना बंद करो, आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तब टीचर बाय डीन के पास आते हुए कहती है, काओ चोंग ने पहले ही लिनहान को ऐसे जोन में भेज दिया था वो उसके लेवल के बराबर नहीं था। इससे जानबूझकर ये साबित होता है वो एक स्टूडेंट को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये बात ये कहने की ने एक टीचर असिस्टेंट को हेल्प करने के लिए भेजा था, इस बात के ऊपर भी शक है। सुनने के बाद काओ चोंग हड़बड़ाते हुए कहता है, ये लोग मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? बस मेरे इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्ट्रक्टर काओ चोंग चिल्लाते हुए कहता है, ये तो लिनहान की साइड की कहानी है, इसके पास कोई मजबूत सबूत नहीं है, सिर्फ बातें करने से सच्चाई साबित नहीं होती। सुनने के बाद डीन लिनहान की तरफ देखते हुए कहता है, हान किसी इंस्ट्रक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कोई छोटी बात नहीं है, तुम्हारे पास कोई इंपॉर्टेंट सबूत है? सुनने के बाद काओ चोंग चौंक जाता है। यह सुनने के बाद काओ चोंग एक साथी से स्माइल देता है। अपने मन में सोचने लगता है, इन लोगों को मैंने भेजा था वो सब मारे जा चुके हैं, कोई गवाही देने वाला बचा ही नहीं है। फिर कर वो लोग जिंदा भी होते खिलाफ तो गवाही नहीं देते। क्या वो लोग लिनहान का साथ देते या फिर तो वो लोग मेरा ही सपोर्ट करते? हंस मुस्कुराते हुए कहता है, यूं ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा था, बस अगर सबूत है तो। लिनहान अपने सीक्रेट स्पेस को ओपन करता है, वहाँ से वुल्फ किंग का सर और वो दो बंदे निकलते हैं, क्योंकि मेरे पास सबूत पहले से ही मौजूद है। मेरे भाई ये देखने के बाद चौंक जाती है। उनका दोस्त ये देखने के बाद वो भी चौंक जाता है। बाकी सभी स्टूडेंट भी चौंक जाते हैं। लिनहान असिस्टेंट टीचर की तरफ देखते हुए कहता है, जब ये इंसिडेंट हुआ था वो लोग सीक्रेटली मुझे फॉलो कर रहे थे। इनकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब थी, इनका सामना वुल्फ किंग के साथ हो गया। पहले ही एक टीचर मर चुका था, इसलिए मैंने इन लोगों के बीच में इंटरफेयर किया, दोनों को बचा लिया। लिनहान उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, फिर इंस्ट्रक्टर काओ इन लोगों को मेरी जासूसी करने के लिए क्यों भेजा था? तब लिनहान असिस्टेंट टीचर के पीछे लात मारते हुए कहता है, डॉक्टर काओ चोंग शायद से ये जवाब नहीं दे पाएंगे, ये असिस्टेंट टीचर इनका जवाब जरूर देंगे। पहला असिस्टेंट टीचर रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है, डॉक्टर काओ चोंग ने हमें ये ऑर्डर दिया था हम लोग लिनहान को सीक्रेटली फॉलो करें, सही मौका मिलने के बाद ऐसा दिखाए वो किसी खतरनाक पेस्ट के पंचों के हाथों से मारा गया।
दूसरा असिस्टेंट टीचर भी रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है ये सब इंस्ट्रक्टर काओ की ही प्लानिंग थी, इस हमें और सजा मत दीजिए, मैं प्लीज माफ कर दीजिए। अरे हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। दौरान छोटे छोटे चींटियां दोनों असिस्टेंट टीचर को काट रहे होते हैं। लिनहान असिस्टेंट टीचर की हालत देखने के बाद अपने मन में कहने लगता है तो जंगल के अंदर चींटियों की कमी नहीं होती। चींटी अपने लीडर के ऑर्डर्स को अच्छे से मानती है। छोटी छोटी चींटियां उन लोगों को हर जगह से काटने लगती है। वो लोग सिर्फ दर्द में चिल्ला रहे होते हैं। लिनहान ये देखने के बाद एक खतरनाक स्माइल देते हुए कहता है ये जो छोटी छोटी चींटियां हैं इनका यूज करते हुए लोगों के ऊपर टॉर्चर करना कितना ज्यादा इजी है। तब लिनहान सीरियस होते हुए आओ चौंग की तरफ देखते हुए कहता है तो तुझे सभी को बताना ही पड़ेगा, ना तो इस चीज से नहीं बच पाएगा। लिनहान की बातें सुनने के बाद काओ चौंग कुछ नहीं कहता। वहां से भागते हुए अपने मन में कहता है मिट इन दोनों गधे ने तो सब कुछ बता दिया, अब तो मेरा खेल खत्म समझो। काओचोंग की साइड में एक थंडर स्पेल चमकती है। काओचोंग ये देखने के बाद परेशान हो जाता है। काओचोंग की बॉडी पर वो थंडर स्पेल आ जाती है, उसे एक जोरदार शॉक देती है। डीन के थंडर स्पेल की वजह से काओचोंग की बॉडी काली हो जाती है और मुंह से थंडर निकल रहा होता है। डीन ये देखने के बाद कहता है एकेडमी के इंस्ट्रक्टर होते हुए भी स्टूडेंट को चोट पहुंचाने के बारे में सोचा, एकेडमी के रूल का वायलेशन है। तभी डीन गुस्से में काओचोंग की तरफ देखते हुए कहता है तैयार हो जाओ अपने पनिशमेंट के लिए जो तुम डिजर्व करते हो। टीचर भाई हंसते हुए लिनहान का हाथ पकड़ते हुए कहती है लो ये मामला तो सॉल्व हो गया, चलो हम लोग चलते हैं। अभी तुमने एग्जाम को कंप्लीट किया है कि तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे, निकाल लो और घर चले जाओ। लिंक्स वे लिनहान के सामने आ जाती है। लिनहान की तरफ देखते हुए कहती है लिनहान तुमने आखिर वुल्फ किंग को कैसे मारा। लिंक्स वे लिनहान के एकदम पास आ जाती है। लिनहान को कहती है तुमने आखिर वुल्फ किंग को कैसे मारा। लिनहान ये सुनने के बाद परेशान होते हुए कहता है क्लासमेट लिंक्स वे क्या हम दोनों थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। लिंक्स वे लिनहान का हाथ पकड़ते हुए कहती है हमारा प्रोफेशन बिल्कुल ही अलग है। कॉम्बैट प्रोफेशन से ज्यादातर मॉन्स्टर दूर से अटैक करते हैं बिना किसी टीममेट के सपोर्ट के। हमारे लिए वो वुल्फ किंग को डिस्ट्रैक्ट कर सके, हमारे लिए अकेले वुल्फ किंग का सामना करना ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लिंक्स वे लिनहान के और पास आते हुए कहती है ऐसा बस एक ही वजह से हो सकता है, हमने किसी पावरफुल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। लिनहान चलो हम दोनों फाइट करते हैं, मुझे तुम्हारी ताकत का पता लगाने दो। लिनहान परेशान होते हुए कहता है ये बताना मेरे लिए सही नहीं होगा। लिनहान अपने मन में कहने लगता है ये लड़की बाहर से कोल्ड और डोमिनेंट ये किसी छोटी बच्ची की तरह से क्वेश्चन पूछ रही है। तभी बाई बिंग गुस्से के मारे लिनहान के पास से उसके हाथ को हटा देती है। गुस्से में कहती है तुम्हारे बात को अच्छे से समझ रही हूँ, अपने ताकत को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहती हो, अभी के लिए ये सही टाइम नहीं है। तभी बाई बिंग लिंक्स वैसे कहने लगती है फाइट करने के अलावा दूसरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। सुनने के बाद लिंक्स वे भी गुस्से में बाई बिंग की तरफ देखते हुए कहती है बीस्ट मास्टर फाइटिंग स्टाइल के ऊपर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या आप मेरे बात को अच्छे से समझिए टीचर भाई। सुनने के बाद टीचर भाई भी गुस्से में कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने अभी अभी फाइट किया है, इस वजह से वो आपके साथ फाइट नहीं कर सकता। हान उन दोनों के बढ़ते हुए झगड़े को देखते हुए हाथ को उठाते हुए थोड़ा परेशान होते हुए कहता है टीचर भाई आज के एग्जाम के बाद मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले सकता हूँ। लिनहान की ये बात सुनने के बाद दोनों ही गुस्से में लिनहान की तरफ देखने लगती है। लिनहान भी परेशान होते हुए अपने बात को संभालते हुए कहता है कितना ज्यादा अच्छा दिन है। टीचर भाई उस लड़की के बारे में याद करते हुए अपने मन में कहती है ले वो औरत अचानक से आ गई, फिर अब लिंग्स हुए, उससे ये लड़का प्ले बॉय बन गया। ये आखिरकार इन सभी बातों की परवाह क्यों होनी चाहिए, लिनहान और मेरा कोई रिलेशन नहीं है। तभी बाई बिंग पीछे घूमने के बाद कुछ समय जाते हुए कहती है अभी जब यहाँ पर सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है मैं यहाँ से चलता हूँ, घर ध्यान से जाना। लिंक्स वे लिनहान की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है क्लासमेट लिनहान तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। ये सुनने के बाद लिनहान डर जाता है और कहने लगता है ये आज बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, इसी वजह से किसी दूसरे दिन बात करते हैं। तब लिंक से पलट के जाते हुए कहती है अपने प्रॉमिस को याद रखना। लिनहान थोड़ा सांस छोड़ते हुए कहता है आखिरकार ये छोटी लड़की यहाँ से चले गई, लेकिन ऐसा क्यों मुझे महसूस हो रहा है मिस्टर बिंग बहुत ज्यादा गुस्से में है, मैं चुपचाप ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। लिनहान अपने मन में कहने लगता है इस बात को छोड़ो, अपना सोचने का क्या फायदा, मुझे पहले और भी चीजों से डील करनी है। अभी हमें बिल्डिंग को दिखाया जाता है, लिनहान उसके अंदर आ गया होता है। लड़की लिनहान को चाय सर्व करती है। लिनहान चाय के कप को लेते हुए अपने मन में कहने लगता है दोनों इक्विपमेंट को
बेचने पर बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। मेरा बेसिक खर्चा भी उसमें थोड़ी मदद मिलेगी। शायद से मैं वो पैसे भी चुका सकूं। और सिस्टर बिंग ने मुझे उधार दिया था। एक आदमी लिनहान के पास आते हुए कहता है, यंग मास्टर लिनहान, मेरा नाम तियान है और मैं इस जगह का मैनेजर हूँ। सुना है आपके पास बेचने के लिए 2 इक्विपमेंट है, क्या मैं उन्हें पहले देख सकता हूँ? लिनहान अपने पास से इक्विपमेंट को बाहर निकालता है। हंसते हुए उस मैनेजर से कहता है, मैनेजर तियांग, आप ये देखिए, ये इक्विपमेंट मैंने एडो माउंटेन के सिल्वर एरिया से हासिल किया है। सुनने के बाद वो मैनेजर चौंक जाता है। लिनहान कहता है, मैनेजर तियांग, क्या मैं आपको किसी तरीके से मदद कर सकता हूँ? अभी वो मैनेजर लिनहान को कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप यंग मास्टर लिन है? आप लिनहान हैं? सुनने के बाद लिनहान कहता है, कुल सही मैनेजर तियांग, आप मुझे जानते हैं? ये सुनने के बाद वो मैनेजर हंसते हुए कहता है, अरे फादर और मैं 10 साल से भी पुराने दोस्त हैं। दोस्ती के नाते तुम मुझे तियान अंकल कह सकते हो। वे अंकल तियान लिनहान के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, बहुत अच्छे लड़के, तुम तो शैडो माउंटेन के सिल्वर लेवल के जोन में चले गए। इतनी छोटी उम्र में इतनी ज़्यादा ताकत, लिन फैमिली फिर से राइज करने वाली है। तब लिना ने खतरनाक से स्माइल देते हुए कहता है, सच में? फिर मैं ये दोनों इक्विपमेंट को देता हूँ तियान अंकल। तो लिनार अपने मन में कहने लगता है, ये आदमी मेरे पापा का दोस्त है, मैं इस मौके का फायदा उठाकर प्राइस को थोड़ा डबल कर सकता हूँ। मैनेजर तियांग स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल, तुम इस बात को लेकर चिंता मत कर। मैनेजर तियांग अपने मन में कहने लगता है, लड़का काफी ज्यादा छोटा है, लगता है वो थोड़ा के प्राइस को इंक्रीज करना चाहता है। एक सही प्राइस लगाता हो से वो भी खुश रहे और मेरा भी फायदा हो। लिनहान कहता है, जब इसका इंतजार है। मैनेजर तियांग हंसते हुए लिनहान से कहता है, लिन, ये दोनों इक्विपमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं 5 मिलियन हेवन ड्रैगन कॉइन दूंगा। ये सुनने के बाद लिनहान भी स्माइल करते हुए कहता है, तियान, भले ही आप मेरे फादर के दोस्त हैं, ये सब चीज़ें तो रूल्स के हिसाब से ही होनी चाहिए। ये तो इक्विपमेंट वुल्फ किंग से ड्रॉप हुआ है, इसकी कीमत कम से कम 8 मिलियन ड्रैगन कॉइन है। मैनेजर तियांग हंसते हुए लिनहान से कहता है, हमारे फादर और मेरे बीच में बहुत ही गहरा रिलेशन था, इसके बदले मैं 5 मिलियन कॉइन आपको दे सकता हूँ। लिनहान कहता है, मेरे फादर का लकी नंबर है 7.8 मिलियन। सुनने के बाद मैनेजर तियान कहता है, 6.6 मिलियन लास्ट डील है। लिनहान हंसते हुए कहता है, चलो डील मंजूर है, तो सिर्फ अंकल तियान की इज्जत की वजह से है। लिनहान अपने मन में कहता है कि कीमत तो मेरी सोच से भी ज्यादा है, आज मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया। मैनेजर तियांग लिनहान से हाथ मिलाते हुए कहता है, तुम इस डील के लिए खुश हो? लिनहान कहता है, हाँ, मैं इस डील को लेकर खुश हूँ। मैनेजर तियांग अपने मन में कहने लगता है, क्या इस बच्चे ने मुझे चकमा दे दिया? एक लड़की आती है, हाँ, ये रहा तुम्हारा बैंक का कार्ड, सारी रकम इन दोनों अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। ये ब्लैक कार्ड हमारा VIP कार्ड है, अब इससे 3 मिलियन हेवन ड्रैगन कॉइन खर्च कर सकते हो। लिनहान उन दोनों कार्ड को ले लेता है। मैनेजर तियांग लिनहान के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई इक्विपमेंट चाहिए या फिर तुम्हें और किसी चीज की जरूरत हो, तो तुम फ्यूचर में मुझसे कांटेक्ट करना। करने के बाद लिनहान खुश होते हुए अंकल तियान से कहता है, थैंक यू सो मच अंकल तियान। लिनहान मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचने लगता है, जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और कुछ मैजिकल स्क्रोल देख लूँ, हमें 10 मिनट बाद दिखाया जाता है लिनहान वहाँ से जा रहा होता है। मैनेजर तियांग लिनहान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, लिनहान ने कुछ दिन पहले ही अवेकनिंग किया था, उसके पास इतनी ताकत है, लगता है उसके फ्यूचर में काफी ज्यादा अचीवमेंट होंगे। मैनेजर तियांग स्माइल करता है, अपने मन में कहने लगता है, आने वाले टाइम में उसके साथ कोऑपरेशन करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। गाइस, यही पे चैप्टर खत्म होता है।